स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आप लोग को क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल पढ़ाऊंगी, जो बोर्ड क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपवर्तन को पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना मेरा। अपवर्तन क्या होता है? जब हवा अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात पानी में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ती है। तो देखो, ये आपतित किरण है, ये मुड़ने वाली क्या है? अपवर्तित किरण। तो देखो, ये अपवर्तित किरण अभी कितना है? न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। ये जो है यहाँ बढ़ते तक यहाँ आ जाएगा तो 90 अंश का हो जाएगा। तो ये देखो, आपको क्रांतिक कोण को पूरा डायग्राम के माध्यम से समझना है। ये है आपके एग्जाम के वे में मैं लिख दी हूँ इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं जैसे बोल रही हूँ उस तरह से भी लिख सकते हो। देखो, ये सघन माध्यम है कांच, और यहाँ पर विरल माध्यम हवा हो गया है ना। ये डेंसर माध्यम है, ये क्या है? रेयर। देखो बेटा, यहाँ पर एक पृथककारी तल है। अब देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो देखो, जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश जो है क्या होती है? यहाँ पर मुड़ती है। तो ये आपतन कोण, ये आपतन ही कोण है। ये कोण आके ये इधर मुड़ रहा है। कौन से माध्यम में जा रहा है? तो ये विरल से कहाँ गया? सघन में, है ना। तो अभिलोम की ओर झुका। तो ये जो कोण दिख रहा है ना आपको, अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण ये जो है बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसे आएगा कि यहाँ पर 90 अंश का बन जाएगा। देखो, यहाँ पर ऐसे बताई हूँ मैं। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में एक स्थिति ऐसा आता है जब वह 90 अंश का हो जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। इसे हम सी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेंगे। तो अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आपको डायग्राम बना के अपने शब्दों को लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। अगर आप एग्जामिनर को अच्छे समझा सकते हो तो पूरा मार्क्स देगा वो, ठीक है। अब क्रांतिक कोण समझ में आ गया तो हम दूसरा टॉपिक में चलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम किसे बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो बेटा, ये आपतन कोण है, कहाँ से जा रहा है प्रकाश किरण? सघन माध्यम से। और ये ऊपर वाला क्या है? विरल माध्यम। तो इसमें एक ही लाइन में आप बताना, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ जाएगा। तो आपतन कोण का मान कौन से कोण से बढ़ रहा है? क्रांतिक कोण से। तो जो प्रकाश की किरण है ना, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो आप बताओ, इसको मैं पढ़ाई थी सबसे फर्स्ट वीडियो में, परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो अपने मार्ग में पुनः वापस लौट आती है, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। अब ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें आप परिभाषा में लिखोगे, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश जो है उसी माध्यम में लौट आएगी। तो देखो, सघन से आपतित हुआ और सघन में ही लौट गया, इधर तो नहीं गया ना विरल में। तो इसी को बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पता है इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तारों का टिमटिमाना। देखो, तारा तो बहुत दूर में रहता है आसमान में, और तुम यहाँ पर हो आसमान में, ये समझो ये तारा है और ये यहाँ पर तुम हो। तो हम जानते हैं कि वायु के परत जो माध्यम है उसका, है ना, वायु क्या है? एक माध्यम है। तो हवा कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो प्रकाश की किरण जब कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम से होते हुए आती है ना, तो प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ती जाती है, इसीलिए हमको टिमटिमाते दिखाई देती है। तो कारण क्या है टिमटिमाना का? अपवर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या क्या घटना होता है? देखो, तुम देखे होगे, यदि हम कांच को मारेंगे तो तड़केगा, तो चमकदार दिखाई देगा। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो 2 एग्जाम्पल जरूर याद रखना पूर्ण आंतरिक का। क्या? सबसे पहले तड़के हुए कांच का चमकदार दिखाई देना, और हीरे का चमकदार दिखाई देना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर भूलना नहीं।